तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर में हम कराने जा रहे हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स, जो 1 ईयर का कोर्स रहता है। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में हम क्रम से जानेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नोटपैड से, साथ में इसकी थ्योरी भी रहेगी। और वो थ्योरी, आपको एक बात और बता दूं कि जो थ्योरी रहेगी साथ ही साथ प्रैक्टिकल, तो उस थ्योरी की जो पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ आपको उसी वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ के साथ हम पढ़ाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करा के लेके चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने इससे पहले कंप्यूटर की ऑल शॉर्टकट की लगभग 10 क्लासें हैं, जिसमें MS वर्ड की शॉर्टकट की, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, विंडो के साथ में, और कुछ स्पेशल शॉर्टकट की थी। यानी कंप्यूटर में लगभग 500 से ज़्यादा हम शॉर्टकट की जो थी, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा अगर आप कंप्यूटर में फास्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको उन शॉर्टकट की को देखना बहुत ही अति आवश्यक होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके जरूर देखें। साथ ही उन वीडियो की जो पीडीएफ है, जो शॉर्टकट की ऑल पीडीएफ है, वो मैंने क्लास 1 में जो कंट्रोल के साथ में MS वर्ड की जो क्लास है, उसमें सभी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए। उसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम इसी तरह आपका कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कराएंगे पूरा 1 ईयर का, और जो भी सॉफ्टवेयर हैं बिगनर से लेके एडवांस तक लेके चलेंगे उसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। छोटी सी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़। चलिए आज हम शुरू करते हैं नोटपैड के बारे में। थ्योरी समझेंगे, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल भी। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोटपैड का जो इंटरफेस होता है, ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से आता है, जिससे पहचाने के ये नोटपैड होता है। अब इसके हम डिटेल की बात करें तो हम इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड आते हैं। यानी जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो बाय डिफॉल्ट आते हैं, इन्हें अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता। यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई साधारण नोट लिखने, पढ़ने तथा एडिट करने के लिए किया जाता है। वैसे यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है, पर बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल टेक्स्ट एडिटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कोडिंग करने के लिए, कोड एडिट करने के लिए भी किया जाता है। हालांकि इसमें कोडिंग करने के लिए, कोड एडिट करने के लिए कोई विशेष टूल नहीं है, फंक्शंस इत्यादि नहीं दिए गए, फिर भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो साथियों मेन उद्देश्य जो रहता है, मेन इसका जो काम है, वो नॉर्मली क्या है कि जब आप नए हैं तो बिल्कुल नए व्यक्ति को तो सीखने के लिए नोटपैड बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो टूल हैं वो बहुत सबसे कम आते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा टूल नहीं होता। अब बात करें इसका जो और मेन काम होता है, वो होता है कोड को एडिट करना। यानी कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी नोटपैड का यूज किया जाता है बेसिक तौर पे। और कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए इसमें कोई विशेष टूल या फंक्शंस नहीं होते। अब हम बात करें, नोटपैड पे कार्य करना बहुत ही आसान है, खास करके बिगनर के लिए, क्योंकि इसमें लिखे गए नोट्स को फॉर्मेट करने के लिए कुछ ज़्यादा फंक्शंस तथा टूल्स नहीं होते। यानी इसमें जो आप नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स बनाने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए आपके पास नोटपैड में कुछ ज़्यादा फंक्शंस और टूल नहीं होते, जिससे ये बहुत ही सरल और आसान होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा उलझने नहीं होती और शुरुआत करना आसान होता है। साथ ही यह एक लाइट वेट प्रोग्राम होता है, जिस कारण यह एक साधारण कंप्यूटर पर भी बड़े ही आसानी से रन होते हैं।
नोटपैड विंडो के एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जिन्हें हम जानेंगे यहां से। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है जब आप नोटपैड ओपन करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में ये जो इसका इंटरफेस का जो कराने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। एक ही क्लास में कंप्लीट वीडियो रखेंगे, इसकी कई क्लासें नहीं करेंगे, एक ही क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे नोटपैड को, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर रहता है। यहाँ नोटपैड की बात करें तो इस तरीके से आपके सिस्टम में सामने इंटरफेस होगा। ये जो सबसे ऊपर ब्लैक पट्टी जो दिख रही है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। यहां से आप देख सकते हैं टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पे ये होते हैं हमारे प्रोग्राम कंट्रोल विंडोज। इनका क्या यूज रहता है एक एक करके हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं, इसे बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल बटन। टाइटल बार के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू। ये हमारे क्या होते हैं, मेन्यू बार। बाकी जो स्पेस बच रहा है इसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। स्क्रॉल बार ये दो होते हैं, एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम जो होता है वो ये होता है कि पेज को अप एंड डाउन करना, और हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार होता है ये इसका काम है पेज को लेफ्ट एंड राइट साइड पे करना। ये हमारा इंसर्टेशन पॉइंट होता है जहां से आप टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं इसके आगे टाइटल बार, ये सारी चीजें हम उधर ही पढ़ा देंगे। फिलहाल हम इसका ओपन कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। एक बात बता दूं आपको, नोटपैड फाइल यानी जब आप इसमें कोई भी चीज सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है हमारा नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। नोटपैड की कुछ विशेषताएं भी हैं। एडवांटेज ऑफ नोटपैड इन हिंदी, यह एक लाइट वेट प्रोग्राम है जिस कारण यह किसी भी लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर पर भी आसानी से रन हो सकता है। यानी जो सबसे कम कॉन्फ़िगरेशन का आपका सिस्टम हो उस पर भी ये रन किया जा सकता है, यानी उसमें चलाया जा सकता है। इसको अलग से अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट आते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम माने जो भी विंडोज होते हैं, जो भी विंडो होती है वो हमारी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो के साथ में ही आते हैं, इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। इसको सीखना बहुत ही आसान होता है, जिस कारण छोटे बच्चे को भी टेक्स्ट एडिटर के बारे में जानकारी यहीं से दी जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें टेक्स्ट के एडिटिंग में जो जानकारी दी जाती है वो नोटपैड के द्वारा दी जाती है। इस पर कोडिंग भी किया जा सकता है, क्योंकि यह एक तरह के फाइल फॉर्मेट को ओपन और अलग अलग एक्सटेंशन के साथ सेव करने की अनुमति देता है। अब यहां से समझते हैं कि नोटपैड ओपन कैसे करें। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल इसका जस्ट मैं अभी कराने वाला हूं इसका, और पूरा एक ही क्लास में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नोटपैड बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है। यहां से हम समझेंगे कि विंडोज ओएस यानी विंडोज ओएस आधारित कंप्यूटर में, जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, उन कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से यहां 3 मुख्य तरीके के बारे में बताया जा रहा है। मेथड फर्स्ट यानी पहला तरीका क्या होता है ओपन करने का। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वहां से हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज में जाने के बाद यहाँ नोटपैड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये होता है हमारा स्टार्ट बटन। ये यहाँ पे आपको टास्क बार पट्टी टाइटल बार पे टास्क बार पट्टी पे लेफ्ट हैंड पे ये आपको दिख रहा है स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जाना है ऑल प्रोग्राम, तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं ये दिख रहे हैं। इनमें जाने के बाद हम जाते हैं एसेसरीज में। हालांकि जब आप विंडो 10 का यूज करेंगे तो यहाँ ये एसेसरीज नहीं होती, आपको यहाँ पे डायरेक्टली रन करना होगा। आपको वैसे जब विंडो 7 का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम लिखा आएगा, और जहाँ से ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके आपको एसेसरीज में जाके और वहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेना होगा। हम यहाँ बात करते हैं अब सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड ये है कि अपने कीबोर्ड पर विंडो आर प्रेस करें, विंडो आर बटन दबाकर रन कमांड ओपन करें। रन कमांड जैसे ही ओपन हो जाता है यहाँ टाइप करें notepad.exe, फिर ओके करेंगे। उसके बाद आपका
नोटपैड ओपन हो जाएगा। करके देखते हैं। विंडो के साथ में मैं प्रेस करता हूं R और यहां पे लिखते हैं notepad.exe और कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं नोटपैड ओपन होके आ गया। ये हमारे सामने क्या आ गया, नोटपैड ओपन होके आ गया। फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम जानते हैं तीसरा तरीका क्या है। तीसरा ये है मेथड थर्ड, विंडोज सर्च बार में जाएं, यहां टाइप करें नोटपैड, उसके बाद आपके सामने सर्च लिस्ट आएगी जिसमें सबसे ऊपर दिखाई देगा नोटपैड, उस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद नोटपैड ओपन हो जाएगा। सर्च बार हमारा ये है, इस पर क्लिक करेंगे और यहां टाइप करेंगे नोटपैड। जैसे नोटपैड देखिए टाइप किया तो मैंने यहां से नोटपैड लिखा आ गया, इस पर मैं जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। ये थे हमारे 3 तरीके नोटपैड को ओपन करने के लिए। चलिए अब समझते हैं इनके बारे में डिटेल में। साथ ही आपको बता दूं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, नोटपैड की जो थ्योरी है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटपैड, विंडोज पे जाएंगे सर्च बार में और यहां टाइप करेंगे नोटपैड, इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां से ओपन हो गया। अब समझते हैं इसके बारे में। आपको इसके सामने ऊपर जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड में जो होता है, जो होते हैं हमारे कंट्रोल बटन, पहला मिनिमाइज, लिखा भी आएगा, थोड़ी देर के लिए आप अपने माउस को छोड़ेंगे वहां पे तो लिखा भी आता है मिनिमाइज। इसके बाद आता है हमारा मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन। तीसरा आता है हमारा क्लोज। एक एक करके इनका यूज समझते हैं। यहां पर से हमने किया क्लिक, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम डेस्कटॉप पे ना होके हमारा कहां चला जाता है, टास्क बार पे। ये यहां पे शो करा रहा है। फिर से इस पे क्लिक करेंगे। दूसरा है वो है हमारा रिस्टोर डाउन, यानी रिस्टोर डाउन का ये हमें जब हाफ स्क्रीन पे करना हो तो हम इस पे क्लिक करेंगे हाफ स्क्रीन पे, और फिर से आते हैं इस पे, तो अब हमें करना होगा फुल स्क्रीन पे करने के लिए हम करेंगे मैक्सिमाइज, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। अगला जो है वो है क्लोज। क्लोज आप यहां से किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे, फिर भी वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले टूल के बारे में, जो है यहां पे कंट्रोल बॉक्स। लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, टाइटल बार के लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स में वही 3 ऑप्शन होते हैं, रिस्टोर, मिनिमाइज, क्लोज। आप देख सकते हैं यहां पे क्लोज की जो शॉर्ट की आ रही है अल्ट के साथ F4, आप यहां से भी यूज कर सकते हैं और इनके द्वारा भी। अब हम समझते हैं कि टाइटल बार के जस्ट नीचे, टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होता है, मैं आपको यहां से दिखाने का प्रयास करूं। टाइटल बार के जस्ट नीचे ये होते हैं हमारे मेनू बार। इधर ये होता है हमारा वर्टिकल बार और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। ये लेन कॉलम, ये जो लिखा आ रहा है इसे बोलते हैं हम स्टेटस बार। इसके बाद सबसे नीचे जो आपको पट्टी दिख रही है, इसे बोलेंगे, जहां पे टाइम एंड डेट ये सब लिखा आ रहा है, इस पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। ये होता है हमारा कंट्रोल बटन और ये होता है हमारा कंट्रोल बॉक्स। अब हम बात करते हैं डिटेल में। वो ये सबसे पहले आता है फाइल। फाइल पे क्लिक करेंगे, जिसका काम ये होता है कि पहला ऑप्शन यहां से हम क्लिक करें, हमने कुछ लिखा है यहां पे, लिखने के बाद सबसे पहले आता है फाइल। फाइल में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है न्यू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एन करिए, या तो शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करें या फिर न्यू पे क्लिक करें, तो होगा क्या कि हमारे सामने एक नया पेज आएगा। और नया पेज आने से पहले हमें ये पूछेगा कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, यानी कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसे आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।
मैं यहाँ अगर नहीं करना चाहता तो डोंट सेव, जैसे डोंट सेव करेंगे हमारे सामने एक नया पेज आ गया। अब हम अगले टूल के बारे में जाने, कमांड के बारे में जाने, वो है हमारी न्यू विंडो। कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन पे क्लिक करेंगे, जिससे होता ये है कि एक नया विंडो ओपन हो जाता है। एक तो नोटपैड ये है ही है, साथ में कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक नया विंडोज भी आ सकता है, जिससे हम अपना अलग से काम कर सकते हैं। अब आता है हमारा ओपन। सपोज दैट मान के चलो मैंने इसे किया सेव, कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद मैंने यहां कुछ नाम दिया, जैसे लिखा अजय। अजय लिखने के बाद यह फाइल मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव की। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद यहां से सेव किया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, देख सकते हैं फाइल हमारी यहां पे अजय के नाम से आ गई। अब इस फाइल को हमें रन कराना है, यानी हमारे पास पहले से फाइल ओपन है ये नोटपैड के नाम से, और इसी फाइल पे हमें वो ओपन करनी है। पहले से सेव की गई फाइल को हमें ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करें, या फाइल पे जाके आप ओपन पे क्लिक करेंगे फिर भी ओपन हो जाएगी। यहां से हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे अजय, इस पे क्लिक किया, ओपन। तो इस फाइल में क्या डेटा था वो सामने ओपन होके आ गया, यानी वो फाइल खुल गई। सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करें या फिर ओपन प्रेस करें। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि जो कंट्रोल एन, कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, ये सारी की सारी शॉर्टकट की वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखें। ऑल शॉर्टकट की के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको 1 नंबर जो वीडियो है उस पे जाके, यानी 1-2 में लगभग 10 क्लास में वो कंप्लीट की है। कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट की हैं सारी की सारी शॉर्टकट की मैंने उसमें कंप्लीट करा दी है, तो प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखें। चलिए यहां से फिर समझते हैं। अगला टूल आ रहा है हमारा एस, यानी कि सेव। सेव से क्या होगा कि ये फाइल मान के चलो मेरे पास है, मैंने नोटपैड ओपन किया। नोटपैड ओपन करने के बाद मैंने यहां से इस फाइल में कुछ लिखा, जैसे रमेश लिखने के बाद इस फाइल को मैं चाहता हूं सेव करूं, तो सेव करने के लिए हम करेंगे क्या, या तो कंट्रोल एस या फिर सेव कमांड पे जाके आप यहां पे क्लिक करें और जो भी नाम देंगे, जिस नाम से मैं रमेश के नाम से इस फाइल को सेव करता हूं। ये आपसे फाइल लोकेशन पूछेगा, कहां सेव करना चाहते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूं, सेव। आप देख सकते हैं ये फाइल रमेश के नाम से सेव हो गई। इसके बाद अगला जो कमांड है वो है हमारा सेव एज। सेव एज का काम ये है कि एक ही फाइल को किसी दूसरे नाम से भी सेव करना हो, यानी जब एक ही फाइल को हम कई लोगों के पास शेयर करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस, या फिर आप यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करें और इसी फाइल को, रमेश के नाम से फाइल है, मैं बिमल के नाम से करता हूं, तो बिमल के नाम से भी ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। यानी ये फाइल अब आप देख सकते हैं रमेश के नाम से भी है और बिमल के नाम से भी है। एक ही फाइल को 2 नामों से सेव कर सकते हैं। अब हम अगले टूल के बारे में जाने, जो है हमारा पेज का सेटअप। पेज सेटअप पे जाके आप यहां से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट जो लिखेंगे उसकी प्रिंट निकालना चाहें। प्रिंट निकालने से पहले आपको पेज का सेटअप करना होगा। आप किस पेज पे प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, पेज को सिलेक्ट करेंगे। कॉमन जो पेज प्रिंट निकालते हैं वो हम निकालते हैं A4 साइज पे। इस पे क्लिक किया, सोर्स यहां से पूछेगा तो वो ऑटोमेटिकली रहने देना है। मार्जिन आप कितना छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, टॉप में मार्जिन कितना छोड़ना चाहते हैं। मैं यहां से मार्जिन को चेंज करूं तो आप देख सकते हैं मैंने 51 किया लेफ्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये प्रीव्यू जो आ रहा है ये चेंज हो गया। इसी तरह आप राइट में भी देख सकते हैं कि जितना करना चाहे आप उतना कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ से, पेज अभी हमारा कैसा है, पोर्ट्रेट। इस पोर्ट्रेट में क्या होता है कि पेज की हाइट ज्यादा होती है और जो उसकी विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है वो कम होती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन में, जो आ रहा है हमारा लैंडस्केप। लैंडस्केप में पेज लेटा हुआ होता है जिसमें पेज की विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। यह तो रहा पेज का सेटअप। यहां एक ऑप्शन और आता है हेडर। हेडर होता है पेज के सबसे ऊपर, यानी हेडर में हम लिखना चाहें
जो भी लिखना चाहें, मैंने यहाँ से RDC टेक्निकल कंप्यूटर लिखा। फुटर होता है सबसे नीचे, जहां मैं इसका एड्रेस डाल दे रहा हूं सिकोहाबाद, कॉमा फिरोजाबाद। ओके करेंगे। अब आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट निकालने से पहले हेडर में, यानी प्रिंट सबसे ऊपर बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर आएंगे। इसके बाद अगला जो टूल है वो है हमारा प्रिंट। प्रिंट निकालने के लिए, यानी जो भी हमने सेट टेक्स्ट लिखे हैं उनकी नोटपैड में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसकी प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल के साथ में P प्रेस करें या फिर फाइल में जाके प्रिंट कमांड पे क्लिक करें। यहां सबसे पहले आ रहा है सिलेक्ट प्रिंटर। यहां आप इनके द्वारा आपका जो भी प्रिंटर होगा उसका यहां पे नाम आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल पेज निकालना चाहते हैं या सिलेक्शन पेज जो आप सिलेक्ट कर रखे, या फिर करंट पेज, या फिर पेज पे क्लिक करें। हालांकि ये टूल इसमें ओपन नहीं होता, MS वर्ड में जाके ये सारे टूल ओपन हो जाते हैं। नंबर ऑफ कॉपी, आप इसी पेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं उतनी नंबर डालेंगे। जैसे मैंने 2 तो 2 निकल के आएंगे, 3 करेंगे तो 3 निकल के आएंगे। यहां से प्रिंट कर देंगे और प्रिंट निकल आएगी। इसके बाद बात करें तो ये अगला ऑप्शन है अप्लाई। अप्लाई पे क्लिक करें या फिर आप प्रिंट पे क्लिक करें तो आपकी प्रिंट जो होगी वो प्रिंट निकल के आ जाएगी। अगला टूल आ रहा है हमारा, फाइल के बाद आता है एग्जिट, सॉरी प्रिंट के बाद आता है एग्जिट। यानी इस प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए एग्जिट पे क्लिक करें। इसके द्वारा भी आप प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं, यानी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अगले टूल के बारे में जो है हमारा एडिट। एडिट का काम क्या है, यहां से हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ये टेक्स्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जैसे टेक्स्ट को हमें करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं एडिट पे। एडिट में पहला मान के चलो मैं यहां से फिर से लिखा मैंने फिरोजाबाद। अब मुझे लगा कि नहीं फिरोजाबाद ठीक नहीं था, सिर्फ सिकोहाबाद तक ठीक था। तो हम क्या करेंगे, यहां से एडिट में जाके उंडो करेंगे। पहला टूल आ रहा है उंडो, जिसका काम है Ctrl+Z। इसका काम यह है कि लास्ट एक्शन पे पहुंचा देता है। यानी जैसे हमने इसको किया डिलीट और कंट्रोल के साथ में Z प्रेस करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, यानी लास्ट एक्शन रिपीट करता है। अब हम यहां से ये करेंगे। अगला जो है हमने किया इसको पूरे को सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाते हैं। अगली कमांड है कट आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरा आगे इसके सामने शॉर्टकट की भी दे रखा है कंट्रोल के साथ में X, या तो आप इस पर क्लिक करें या फिर Ctrl+X कर देंगे। जहां से जो भी टेक्स्ट आपने लिखा था वो सभी पूरा कट हो जाएगा। इसके बाद हम एडिट पे जाके कट किए हुए डाटा को वापस से लेने के लिए हम समझते हैं एक टूल आ रहा है हमारे पास पेस्ट पे क्लिक करें, यानी कि पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। यहां से Ctrl+V पेस्ट, या फिर हम Ctrl+V प्रेस करेंगे, जिसके द्वारा भी यहां पे ला सकते हैं। आप कंट्रोल के साथ में V जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार वो डेटा आता जाएगा। अब हम समझेंगे यहां पे अगला जो टूल है। मान के चलो मैंने इसको किया कॉपी, मुझे सिकोहाबाद शब्द 2 बार लेना था। कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले, और सिलेक्ट करने के बाद यहां जाएंगे कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ में C, इस पे क्लिक करेंगे। कॉपी किया हुआ डेटा या कट किया हुआ डेटा वापस से लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में V प्रेस करते हैं, या फिर हम एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक करते हैं। आप जितनी बार पेस्ट करते जाएंगे, यानी Ctrl+V करते जाएंगे, उतनी बार वो पेस्ट करता रहेगा। पेस्ट का अर्थ तो होता है चिपकाना। इसके बाद अब हम अगले टूल के बारे में जाने, जो है हमारा डिलीट। मान के चलो मैंने ये सिलेक्ट किया, इतना सिलेक्ट करने के बाद या तो आप कीबोर्ड से डिलीट की दबाएं या फिर एडिट में जाके यहां से डिलीट पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो कंटेंट था वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फाइंड, Ctrl+F। मान के चलो यहां से मुझे कोई वर्ड सर्च करना है कि सिकोहाबाद कितनी बार लिखा है, तो मैं यहां से कंट्रोल के साथ में F प्रेस करेंगे या
एडिट में जाके यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे। जहाँ से फाइंड वाट, आप इसको फाइंड करना क्या चाहते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा सिकोबाद। सिकोबाद लिखने के बाद यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। तो हम जैसे फाइंड नेक्स्ट लिखते करते जाएंगे, जहां जहां सिकोबाद लिखा था वो सब जगह शो कराता रहेगा। यहाँ डाउन में किया था, अब मैं चाहता हूं यहाँ से अप की तरफ, तो डायरेक्शन में अप, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये ऊपर की साइड में जितने भी सिकोबाद लिखे उन सभी जगह शो करा देगा। इसके बाद चलते हैं जो आता है हमारा फाइंड नेक्स्ट। इसकी शॉर्टकट की है F3। कंट्रोल के साथ में फाइंड किया सिकोबाद। अब हम इसके बाद जो अगली शॉर्टकट की है इसके बारे में बात करें, जो है हमारी फाइंड प्रीवियस। शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3 करेंगे, यानी इससे पहले आप फाइंड कर क्या चुके हैं वो देखने के लिए शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, जहां से वो शो करा देगा। या फिर आप यहां से फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करें। अगली जो शॉर्टकट की है वो हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ में H, यानी कि जिस टूल की बात कर रहे हैं, एडिट में जाके आप रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी वर्ड को बदलना, यानी रिप्लेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में H प्रेस करें, जिसके द्वारा फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने सिकोबाद फाइंड किया था, यहाँ सिकोबाद की जगह हम जैसे लिखना चाहें उत्तर प्रदेश, तो यहाँ रिप्लेस विद में जाके आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। इसके बाद रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हम क्या करें, कंट्रोल के साथ में H प्रेस करें, या फिर हम एडिट में जाके और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। जहाँ से सबसे पहले हमें सर्च करना होगा, जैसे मैंने किया RDC, और IDC सर्च करने के बाद यहाँ से IDC की जगह हम लिखना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश, तो उसको लिखेंगे रिप्लेस विद। इसके बाद हम यहाँ से पहले फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद हम रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस आप देख सकते हैं कि जहाँ RDC लिखा था वहाँ उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद की बात करें तो अगला टूल है जो हमारा वो है एडिट में जाके गो टू कमांड का है। लाइन 1 पे जाना चाहते हैं या लाइन 2 पे, तो फिलहाल हमारा कर्सर जो है वो हमारा कहाँ पे, लाइन 1 पे, और सिकोबाद लिखा है ये कहाँ है, लाइन 2, और ये एमपीटी लिखा है, ये लिखा है लाइन 3 पे। हम अभी 3 पे और हमें जाना है लाइन नंबर 1 पे, तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाके गो टू में जाएंगे और जहाँ से लाइन नंबर जितना डाल देंगे, मैंने डाला 1, गो टू क्लिक किया, आप लाइन नंबर 1 पे मूव हो गए। या फिर आप यहाँ से कंट्रोल के साथ में G प्रेस करें, और G प्रेस करने के बाद यहाँ से अगर आप 3 नंबर डालेंगे, मुझे सबसे लास्ट में आना है, गो टू पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 पे मूव हो गए। इसके बाद की बात करें तो एडिट के बाद अब गो टू के बाद अब जो टूल आ रहा है हमारा वो है सिलेक्ट ऑल सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में A, या तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल के साथ में A प्रेस कर देंगे, जिसके द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एम्प्टी के बाद, जहां कर्सर होगा, कर्सर होने के बाद अगला जो टूल है वो है हमारा एडिट के बाद आता है हमारा यहाँ से टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो सिस्टम में टाइम एंड डेट आ रही होगी वो टाइम एंड डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है वो है हमारी F5, या तो आप एडिट में जाके टाइम एंड डेट पे क्लिक करें, या फिर आपका जहां कर्सर है वहां पे टाइम एंड डेट करने के लिए F फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे। जितनी बार F5 की प्रेस करेंगे उतनी बार टाइम एंड डेट आती जाएगी। इसके अगर बात करें तो यहां तक एडिट इस तरीके से खत्म होता है। एडिट मेनू बार के बाद अब आता है हमारा फॉर्मेट मेनू बार। फॉर्मेट मेनू बार में वर्ड टू ब्रेप अगर हम नहीं करते हैं, इस पर अनटिक रहता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे लिखते गए सिकोबाद, इसके बाद हम जो भी लिखते गए तो एक ही लाइन में ये टेक्स्ट लिखता रहेगा, यानी सेकंड लाइन नहीं आएगी। इसके बाद की बात करें, अगर हम यहाँ से फॉर्मेट में जाके वर्ड टू ब्रेप पे क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइन ऑटोमेटिक कहां तक जाएगी, लास्ट तक जाएगी। मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं, करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा, इसके बाद लिखते गए तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले जितनी दिख रही है उसके बाद तुरंत हमें नया पैराग्राफ, नई लाइन मिल जाती है। इसके बाद इसी में एक अगला टूल आता है वो है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ फॉन्ट आ जाते हैं, जिनके द्वारा यहाँ से मैं पहले सिलेक्ट करूं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए, जहां से सेकंड कमांड है वो है हमारी फॉन्ट। फॉन्ट पे क्लिक किया,
यहां से आप देख सकते हैं सबसे पहले पूछ रहा है आपको फॉन्ट, तो फॉन्ट आप जो भी रखना चाहें, मैं यहां से इस फॉन्ट को रखता हूं। यहां से इस फॉन्ट का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप जैसा भी करना चाहें, आप बोल्ड इटैलिक दोनों करना चाहें आप सिलेक्ट करेंगे। यहां से फॉन्ट का साइज, कितना साइज का रखना चाहते हैं, और फिर कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज दोनों चेंज हो गए। इसके बाद अगला जो टूल आता है हमारा, कमांड आती है, वो है हमारी व्यू में जाके जूम। मान के चलो मैं यहां से इसको जूम कर लेता हूं। जूम करने के बाद व्यू पे क्लिक किया, कमांड है हमारी जूम। जूम पे क्लिक करने के बाद एक आ रहा है जूम प्लस, यानी जिससे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं। दूसरा आ रहा है जूम आउट। जूम आउट पे क्लिक करेंगे, जिसके द्वारा जूम आउट होते जाएंगे। यहां से आपको एक चीज और दिख रही होगी, जूम पे हम जैसे व्यू में जाके, व्यू मेन्यू बार में आप जूम पे जाएंगे, और जूम में जाने के बाद आप यहां से देख सकते हैं जूम इन। कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करेंगे तो जूम इन होगा, और कंट्रोल के साथ में माइनस करेंगे, आप यहां देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, कंट्रोल के साथ में माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। करके देखते हैं। कंट्रोल के साथ में प्लस किया तो जूम इन, और कंट्रोल के साथ में माइनस किया तो जूम आउट। तो इस तरीके से आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगला जो टूल है वो है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार पे इसको अनटिक करें तो आप देख सकते हैं यहां से नीचे टाइम एंड डेट के जस्ट ऊपर जो आ रहा था स्टेटस, वो चला गया, और इसका स्टेटस बार लेना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टेटस बार दोबारा से आ गया। व्यू के बाद जो अगला टूल है वो है हमारा मेनू बार है, वो है हमारा हेल्प, यानी एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी आप हेल्प चाहते हैं, व्यू हेल्प पे क्लिक करें। यहां से आप जो भी हेल्प रहेगी आपकी यहां से ले सकते हैं। नोटपैड के बारे में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप यहां से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद इसी में अगला टूल आ रहा है सेंड फीडबैक। आप नोटपैड के बारे में जो भी आप फीडबैक देना चाहें वो दे सकते हैं। तीसरा है अबाउट नोटपैड, यानी नोटपैड के बारे में जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी आप यहां से अबाउट नोटपैड में जाके देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 21H2 OS बिल्ड जो नंबर दिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व्ड। यहाँ पे लिखा है द विंडो 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट यूजर इंटरफेस आर प्रोटेक्ट वाई ट्रेडमार्क एंड अदर पेंडिंग और एग्जिटिंग। ये जो अबाउट है पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको ओके करेंगे। ये रही आपकी नोटपैड की कंप्लीट क्लास। इसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं, जो बेसिक वर्क होते हैं वो सभी आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड के बाद फिर हम अगली क्लास कंप्लीट करेंगे पेंट, और एमएस पेंट कंप्लीट करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे एमएस वर्ड, इसके बाद एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद करेंगे एमएस एसएस। इसी तरह एमएस एसएस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेली प्राइम। टेली प्राइम के बाद जो हमारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है उनके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।